हैं ये। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो पता नहीं आप लोगों को साथ दिख रहा होगा कि नहीं। प्रभु आप पुरी सामने में है देना। क्या? हाँ, It पूरी is में हूँ मैं। visible. It is visible, रामानंद राय के Prabhu. घर में हूँ। चलिए, एटलीस्ट तो रामानंद राय का आशीर्वाद लेके हम लोग क्लास चालू करते हैं। प्रभु जी दिख रहा है, बहुत अच्छे से घर दिख रहा है उनका। वाह। ले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागना ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कोई डिस्प्ले कर सकता है? शिवम प्रभु, somebody else can display. Yes, Prabhu. I'm displaying. Okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। या स्वानुभाव में विश्व सता में कमदात्म संतवंदम संसारी नाम करुणया पुराण गोह्यं तम व्यासं त्यामि गुरु मुनि नाम। हरे कृष्ण। तो ओके, तो 16 से चालू करना था हमको। 36। तो 39 से होगा। 38 39 तक से हो होगा। गया था। 1 3 39 से चालू करते हैं। हाँ हाँ। तो ये मेरे को जितना याद है 36 ना 37 हुआ है। नहीं प्रभु जी 38 तक हो गया था। ये हुआ था माता जी 38 लोटस फीट हाँ ऑफ जी हो, कृष्ण। हाँ हो गया हाँ, था ये हो गया प्रभु। था, ये हो गया था। सावेरी धातु हो गया हो गया। था और परस से। हाँ शिवम प्रभु, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं क्या? नीचे यू क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स, वो पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जैसे आपने ब्राउज में क्लिक किया हुआ, डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अदेह धन अदेह धन्या भगवंत इत्थम।
साउंड नहीं आ रहा प्रभु जी का। साउंड नहीं आ रही एकदम भी। मेरे को ही नहीं आ रही कि कोई को नहीं आ रही है? इस साउंड नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही प्रभु जी। Vasundev, your voice is not coming. Cyber voice IP. Actually, it is cyber security. प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, आवाज नहीं आ रहा माता जी, आवाज भी नहीं आ रहा। प्रभु का लीव हो गया क्या? नहीं, अभी आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। हाँ आ Yes, रही है। Prabhuji. हाँ प्रभु, Yes. साउंड आ रहा है। हाँ, मैंने लीव करके ज्वाइन किया तो साउंड आ जाए। Thank you. ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको एकदम तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए। अते हो धन्य भगवंत इत्थम् यद्वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूया परिवर्त उग्रः। इसका अर्थ और तात्पर्य पढ़िए। अथ हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार, हरे कृष्ण, अच्छा, हरे हाँ, अथ पढ़िए। प्रकार यह इस संसार में नहीं, अन्य, सीधे ट्रांसलेशन पढ़िए प्रभु। ओके, इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु कहीं से साउंड आ रहा है। हरि बोल। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी से भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु के भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो हम लोग देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि कैसे कर्म चक्र की मूल जड़ है, वो है अविद्या, और अविद्या का नाश होता है विद्या से। और विद्या हमको तब प्राप्त हो सकती है जब हम प्रश्न करते हैं, जब हमारे अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा होती है। अगर आध्यात्मिक जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं है तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो विद्या कैसे मिलेगी, और अगर जब तक विद्या नहीं मिलेगी तो अविद्या का नाश कैसे होगा। इसीलिए जो ब्रह्म जिज्ञासा है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, खासकर जो कृष्ण से संबंधित जिज्ञासा है, वो कर्म चक्र को खत्म करने वाली है। और इसीलिए ऐसी जिज्ञासा की प्रशंसा इस श्लोक में की गई है कि जब तक ऐसी जिज्ञासा ना की जाए तब तक व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन यदि ऐसी जिज्ञासा की जाती है तो उस जिज्ञासा क्या होता है, हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। और और आध्यात्मिक ज्ञान जब हमको प्राप्त होता है तो उससे हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, और उस कृष्ण प्रेम से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी जो विद्या है, आध्यात्मिक विद्या या आध्यात्मिक ज्ञान, तो उसकी जो जिज्ञासा है उसकी यहाँ पे प्रशंसा की गई है श्लोक में। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक बोलिए। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि।
निःश्रेषाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत्। पढ़िए इसका भी अर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्यावतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। हाँ, तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, जैसे जो भगवान की विग्रह है वो लकड़ी नहीं है, पत्थर नहीं है। जैसे हमारे जगन्नाथ है, यहाँ पे जगन्नाथ कोई लकड़ी नहीं है, वो भगवान है। उसी तरह से जो भगवान की विग्रह होती है पत्थर नहीं होती, वो भगवान होती है। इसी तरह से जो भगवान का नाम होता है वो कोई साधारण शब्द नहीं है, वो भगवान का अवतार होता है, जो हमारा हरि नाम संकीर्तन है। और ऐसे ही पुस्तक के रूप में अवतार कृष्ण लेते हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो श्रीमद् भागवतम भी कोई पुस्तक नहीं है जो कि कागज की बनी हुई है, वो कि कौन है, स्वयं भगवान का अवतार है। और ये अवतार भगवान ने क्यों लिया है? ताकि सारे जीवों का भला हो सके और सब लोग पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सके। किसके द्वारा? आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक करिए। नेक्स्ट श्लोक प्लीज, टर्न टू नेक्स्ट श्लोक। तत् इदं ग्राहयामास सुतम् आत्मावतां वरम् सर्ववेदेति सा नाम सारम सारम समुद्रतम। इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। प्रभु हम पढ़े? हाँ जी पढ़िए। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सामान्य श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तात्पर्य: अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईसा पूर्व से मानते हैं और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लेखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास है, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित है। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह जानते नहीं हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं हैं। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इन ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोकों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में ना तो कोई विचित्रता दिखेगी, ना ही वे काल्पनिक लगेगी। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार ना करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था। श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोकों के इतिहास से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है, इसलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबद्ध है। श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि है और उन्होंने अपने पिता व्यास देव से इस विषय को ग्रहण किया। श्री व्यास देव परम विद्वान है। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वाङ्मय मानो ज्ञान का क्षीर सागर हो। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है,
उसी तरह यह श्रीमद् भागवतम भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलाप के अत्यंत सुस्वाद, उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए, जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ ना हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें ना तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और ना अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें कृष्ण को जानना है। श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है, अतः यह समस्त वेदों का नवनीत सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो हम पूर्व श्लोकों में सुन रहे थे कैसे आध्यात्मिक जिज्ञासा से व्यक्ति अंत में कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। लेकिन सबसे उत्तम जिज्ञासा कौन कर सकता है? जिसको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो या जीवन का लक्ष्य पता हो। तो ऑडियंस और स्पीकर, इनके अनुसार समझ में आता है कि कन्वर्सेशन क्या चल रही है। जैसे अगर कोई दो बिजनेसमैन बात कर रहे हैं तो समझ में आता है कि भाई वो बिजनेस के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर दो पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। और अगर भगवान के महान भक्त बातचीत कर रहे हैं तो समझ में आता है चर्चा किसकी चल रही है? कृष्ण की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जैसे भक्त हैं जिनकी रक्षा स्वयं कृष्ण ने की थी, और सुखदेव गोस्वामी जो कि राधा रानी के खुद के तोते हैं, सुख हैं, वो बोल रहे हैं, वो वक्ता हैं। तो ये समझने वाली बात है कि जो बात चल रही होगी वो शुद्ध कृष्ण कथा चल रही होगी। ऐसी जो कृष्ण कथा है वो स्वयं भगवान का अवतार है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को भगवान का अवतार कहा गया है। तो सारे वेद शास्त्रों की तुलना यहाँ की गई है दूध से। पर जब हम दूध को उबालते हैं तो उससे क्या निकलती है? मलाई। तो ये श्रीमद् भागवतम क्या है? उसकी मलाई है। जैसे कि प्रभुपाद जी कोट करते हैं, भगवत गीता में भी कृष्ण बताते हैं, वेदे च सर्वर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव। सो वेदे से सर्वर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों से का सार है मुझे जानना, कृष्ण कहते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, कह रहे आप बोल रहे हैं कि आपको जानना है, कोई बोलता है शिव को जानना है, कोई बोलता है महादेव को जानना है, सॉरी उनको गणेश जी को जानना है, कोई बोलता है हनुमान जी को जानना है। कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं, वो लोग जो भी सोच रहे हैं वो उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन वेदांत कृत, वेदों का संकलन वेदव्यास बन के मैंने ही किया है। इसलिए वेदों को जानने वाला कौन है? मैं ही जानने वाला हूं, अन्य लोग जानने वाले नहीं है। तो वेदों को जानना या कृष्ण को जानना वेदों का सार है। और श्रीमद् भागवतम तो कृष्ण का स्वयं अवतार है, कृष्ण ही है, कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए अगर हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं तो हम कृष्ण के साथ में हैं, कृष्ण से अलग नहीं है। तो ये श्लोक का तात्पर्य है जो प्रभुपाद जी ने समझा है। तो उत्तम जिज्ञासा आध्यात्मिक जिज्ञासा है। आध्यात्मिक जिज्ञासा में भी भक्ति से संबंधित जो जिज्ञासा है वो सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। और वो सारी जो जिज्ञासा है, सबसे उत्तम जिज्ञासा जो है वो श्रीमद् भागवतम में उसका व्याख्यान किया गया। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक का।
Hare Krishna, Prabhuji. I have one question for you. हाँ, यस। Prabhuji, actually, this few days back, this one quote of His Holiness Radha Govind Maharaj had come, where like over here Prabhupada is mentioning about this na Bhagavad Kathakars. So like Bhagavad Sapta, so like we generally see that Prabhupada was really against this Bhagavad Sapta concept. But one, like I was reading one quote of His Holiness Radha Govind Maharaj, where he was mentioning that original Bhagavad Sapta is the Bhagavad which was spoken to Parikshit Maharaj, because that was also for 7 days. So like what is the difference like that? And another question related is that nowadays even within ISKCON many devotees speak in the professional way, like with musicians and everything. So is Prabhupada like when he says about professional reciters, so is he actually against them, or is he against the pattern of speaking? Because many times the pattern of speaking is also criticized with all those musical instruments and everything. So what is the Vaishnava understanding of both the concepts? Okay. So actually speaking, प्रभुपाद जब उसको कंडेम कर रहे हैं, हमको समझ में चाहिए कि उसका मेन रीजन क्या है। एक रीजन तो प्रभुपाद ने खुद तात्पर्य में दिया है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम सूतम नव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापया। तो जैसे यहाँ पे वेदों का सार है भागवतम, जैसे दूध का सार क्या होता है, मलाई। लेकिन अगर उसको दूध को अगर सर्प ने छू लिया है तो फिर क्या होता है कि वो पॉइजनस हो जाता है। तो खासकर आप देखेंगे आजकल भी बहुत सारे कथाकार हैं, कुछ जेन्युइन कथाकार भी हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे कथाकार हैं वो सिर्फ प्रोफेशन के लिए या अपनी थ्योरी प्रेजेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, भागवतम बोलते हैं। कई लोग तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि भाई हमको भागवतम से कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपने खुद के मेंटेनेंस के लिए या मंदिर के मेंटेनेंस के लिए भागवतम कथा करते हैं। तो मेन चीज है कि उनका मोटिव क्या है। तो होता क्या है कि जनरली जब मोटिव क्या होता है कि सिर्फ हमको पैसा कमाना है और बड़ा ऑडियंस जब आपको चाहिए तो फिर लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे एक पैटर्न बना हुआ है, आपने देखा होगा, आपके हावड़ा में भी होता रहता है, कृष्ण जन्म जरूर होना चाहिए, उसमें दक्षिणा आती है। रुक्मिणी कृष्ण विवाह जरूर होना चाहिए, उसमें दक्षिणा आती है। सुदामा चरित्र इलोबरेटली होना चाहिए क्योंकि उसमें सुदामा को बहुत सारा पैसा मिला था, मारवाड़ियों को बड़ा पसंद आता है। तो बात क्या है कि उसको भी वो लोग भागवतम जो कि शुद्ध है उसको भी कर्मकांड की तरह प्रेजेंट करते हैं वो लोग। तो ऐसा जो प्रेजेंटेशन है वो कंडेम्ड है। अदरवाइज अगर भागवतम 7 दिन लगातार कोई बोल रहा है और लोग सुन रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, इट इज ऑस्पिशियस, इट इज वेरी गुड, क्योंकि लोगों का स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा, तो उसमें कोई कमी नहीं है। तो प्रभुपाद 2 चीज को कंडेम कर रहे हैं। एक तो क्या है, जब लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए भागवतम बोलते हैं, तो जब पैसा कमाने के लिए भागवतम बोलते हैं तो उनको फिलॉसफी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मैंने यूपी में खुद देखा, यूपी में तो हर गली गली में भागवतम होती है, भागवत सप्ताह। तो ये लोग क्या करते हैं कथाकार, उसी तरह से कृष्ण जन्म करेंगे, रुक्मिणी विवाह करेंगे और फिर हारमोनियम लेके बैठ जाएंगे, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी, हाँ लेके आओ भाई, लेके आओ सब लोग ना, थोड़ा सा दहेज लेके आओ रुक्मिणी जी के लिए। तो माता जी लोग आ रही हैं, वो साड़ी दे रही हैं, चूड़ी दे रही हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। अभी पंडित जी तो इतना कंज्यूम कर नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, भागवत सप्ताह के बाद में अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं। बाहर साड़ी 300 रुपए की मिल रही है, ये साड़ी आपको 200 रुपए की मिलेगी यहाँ पे। और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो 2 हफ्ते के लिए बनिया बन जाते हैं जब तक उनके सामने एग्जॉस्ट नहीं होता है। तो ये प्योर प्रोफेशनलिज्म है, इसका कुछ भागवतम से लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग जब मोटिवेटेड स्पीच बोलते हैं ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं चीजों के साथ में। तो इवन आपने बाहर में कथाकारों को सुना होगा, वो ऑडियंस देख के बोलते हैं, और ऑडियंस में बुजुर्ग लोग ज्यादा है ना, तो वो कौन से पॉइंट बोलेंगे, बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हर बूढ़े को लगता है कि हम बच्चे हमारी सेवा नहीं करते हैं, तो उनको लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ना।
अगर जवान लोग रहेंगे, वो रहेंगे जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो चेंज हो जाता है। मेन चीज है कि कर्म करना चाहिए, अच्छे से कुछ प्राप्त करना चाहिए जीवन में, ये है वो है ये। तो इस तरह से जो ये लोग ऑडियंस होते हैं, ये कई बार लोगों को खुश करने के लिए बोलते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम होनी चाहिए लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए आप देखें, जब शुद्ध कृष्ण कथा होती है तो कई बार बहुत लोग नहीं आते हैं, क्योंकि उनको शुद्ध चाहिए नहीं है, उनका शुद्ध चाहिए। कई कथाकार तो इसलिए फेमस है कि वो फिल्मी गाने बजा देते हैं अपने उसमें, ऑडियंस आके डांस करना चालू कर देता है। तो दिस इज नॉट अ वे। तो कथा म्यूजिकल हो सकती है, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है। जैसे आ, जब चैतन्य महाप्रभु वराह नगर में थे, तो वराह नगर में उन्होंने भागवत दास, तो भागवत आचार्य, सॉरी नॉट भागवत दास, भागवत आचार्य, तो भागवत आचार्य गा गा के श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे और महाप्रभु नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो दैट इज परफेक्टली ओके, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मेन चीज है, पहली चीज है मोटिव, और दूसरा चीज है कंसेप्ट कि भागवतम सिर्फ 7 दिन ही सुननी चाहिए। तो जो लोग भागवतम कभी नहीं सुनते हैं, कम से कम भाई 7 दिन तो सुनो, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो लोग भागवतम डेली सुन सकते हैं, वो सिर्फ 7 दिन सुनेंगे, तो उनके क्या होगा, एडवांसमेंट रुक जाएगा। तो इसलिए जो प्रभुपाद जब ऐसा बोलते थे, वो जोर क्या करते थे, नित्यम भागवत सेवया, भागवतम का नित्य अध्ययन करिए। तो इसीलिए प्रभुपाद कई बार कंडेम करते थे। अदरवाइज भागवतम की जो एक्चुअल विधि है, वो पद्म पुराण में दी हुई है। तो 9 डेज की भागवतम होनी चाहिए। कैसे भागवतम की स्थापना होनी चाहिए, डेली 8 से 9 घंटे चैप्टर होने चाहिए, 8 से 9 घंटे लेक्चर होना चाहिए, तब जाके 9 दिन के अंदर आपकी भागवतम कंप्लीट होती है। पर अक्सर आजकल लोग क्या करते हैं, 7 दिन में उसमें भी एक दिन भागवत की स्थापना हो जाती है, एक दिन कृष्ण का जन्म हो जाता है, एक दिन रुक्मिणी विवाह हो जाता है, एक दिन सब सुदामा जी के लिए आंसू बहाते हैं। तो हार्डली होता क्या है, 4-5 घंटे भागवतम होती है 7 दिन में। उसमें भी बीच में नाचना गाना वो सब ही वो करना। अब बाहर जो आदमी आता है, उसमें आप देखेंगे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि भागवतम का जो एलिमेंट है वो बहुत कम जाता है। इसलिए भागवतम अगर प्रॉपरली की जाए तो बहुत अच्छी है। जैसे राधा गोविंद महाराज का जब भागवत सप्ताह होता है, तो आप देखेंगे प्योर कृष्ण कथा चलती है। पर नॉर्मली हमारे लोग जाते हैं, हमारे भी सब बनिया हुआ है परिवार वाले, उनको लेके गए, वो सो गए वहां पे जाके, बोले महाराज ने गाया नहीं, हम नाच नहीं पाए। तो फिर वो कृष्ण कथा इज नॉट लाइक। तो आप वही कृष्ण कथा सुनने जा रहे हैं, आप नाचने जा रहे हैं, नाचने जा रहे हैं तो डिस्को थिएटर में चले जाइए। तो मेन चीज इज, अगर एलिमेंट प्योरली दिया जा रहा है तो दिक्कत नहीं है। जैसे गौर कृष्ण महाराज ने जो कथा की थी आज से कई साल पहले मायापुर में, तो ऑलमोस्ट 9 डेज कथा हुई थी, और उन्होंने पूरी भागवतम डिटेल में पढ़ाई थी, और बस प्योर भागवतम। तो ऐसी अगर कोई कथा हो रही है तो वो एकदम ऑथेंटिक है। सो दैट इज ऑथेंटिक। सो आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेरी। Yes, Prabhuji. Thank you so much. ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ष में चलते हैं हम लोग। सातु संसराव्यामास महारजं परीक्षितं परोपविष्टं गंगायां परितं परम ऋषिभिः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो इसमें परंपरा बताई जा रही है, कैसे व्यासदेव से कथा सुनी है सुखदेव गोस्वामी ने, और सुखदेव गोस्वामी ने बताया अपने पुत्र, सॉरी व्यासदेव ने सुनाई है सुखदेव गोस्वामी की, और सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं अभी परीक्षित महाराज को। वो परीक्षित महाराज जिन्होंने प्रण लिया था कि वो गंगा के किनारे
ना अन्न ग्रहण करेंगे ना जल ग्रहण करेंगे जब तक उनको मृत्यु नहीं होने वाली है। तो जैसे हम लोग पिछले उसमें बात कर रहे थे, इसके बारे में प्रभुपाद बोलते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने 7 दिन भागवतम कथा क्यों सुनी, क्योंकि उनको मालूम था 7 दिन तक वो जिंदा रहेंगे, 7 दिन बाद मरेंगे। लेकिन हमारा क्या है, हम तो कभी भी मर सकते हैं ना, हमारा कोई नोटिस सुना है कि 7 दिन जिंदा रहने वाले हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि नित्यम भागवतम से भैया, डेली भागवतम सुनना चाहिए। तो ये परंपरा सिस्टम है जिसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो भागवतम हम सुनते हैं वो कैसा होना चाहिए, परंपरा के अंदर होना चाहिए। देखिए ये वैष्णव परंपरा में और अन्य परंपराओं में अंतर है। वैष्णव परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा चलती है, गुरु ने शिष्य को सुनाया, फिर वो अपने शिष्य को, वो अपने शिष्य को, वो अपने शिष्य को। अन्य आप देखेंगे मायावाद संप्रदाय वगैरह में क्या होता है, वहां इनोवेशन को बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप संस्कृत के यहाँ वहां अर्थ निकाल के कुछ अलग अर्थ निकालते हैं, कुछ अलग तात्पर्य देते हैं, तो लोग प्रशंसा करते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे स्पीकर हैं, एक स्पीकर बहुत पॉपुलर है आजकल, तो वो IIT और IIM से पास आउट है, और वो शंकराचार्य की टिप्पणियां देता है इवन वैष्णव स्क्रिप्चर्स पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, कैरेक्टर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वो दारू और लड़की के साथ पाया गया बहुत, और वो यूट्यूब में बहुत फेमस। उसके ऊपर अगर मैं लेक्चर दे दूंगा ना तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, मुझे मालूम है उसका नाम। इतना फेमस आदमी है। तो बहुत पॉइंट क्या है कि क्योंकि ऐसे लोग ऐसे अर्थ बताते हैं जहां जो पूर्व आचार्यों ने नहीं बताए हैं, तो ऐसे लोग बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन वैष्णव संप्रदाय के अंदर हम लोग वही बताते हैं जो कि अन्य प्रीवियस आचार्यों ने बोला हुआ है, पूर्व आचार्यों ने। तो यहाँ हम देखेंगे कि सूत गोस्वामी जब शौनक आदि ऋषि को कथा सुना रहे हैं तो क्या बता रहे हैं वो कि हाँ यही जो प्रश्न है यही सुखदेव गोस्वामी से किसने पूछा था, परीक्षित महाराज से। और सुखदेव गोस्वामी जब सुन रहे हैं कथा तो आप उसमें देखेंगे वहां भी अलग अलग एपिसोड आता है। अरे परीक्षित महाराज, जो आपने प्रश्न पूछे हैं वही विदुर ने मैत्री मुनि से पूछे थे, तो उनकी कथा सुना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता क्या है, पूर्व आचार्यों को कोट करना, और इसी को हम लोग बोलते हैं परंपरा सिस्टम। कि हमने जो अपने आचार्य से सुना है हम आपको सुना रहे हैं, और आप फिर अन्य लोगों को सुनाएंगे, तो इसको परंपरा सिस्टम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक। तो ये बहुत फेमस श्लोक है, आप पीछे पीछे हमारे दोहरा सकते हैं। कृष्णे स्वधाम पगते, कृष्णे स्वधाम पगते, धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म ज्ञानातिभिः कलौ निष्टदृशामेष, कलोनिष्ट दशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। पुराणार्को अनुदोदिता। हरे कृष्णा। इसका पढ़िए था। यह भाग पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। हमारे इसका तात्पर्य भी बढ़िया, तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों तथा साथ सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साध सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं। अतः उनका रूप, नाम, यश, साध सामग्री, धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु
तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और यह सब भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को प्राप्त जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शुकर बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ एक युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं, तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है, वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। वे अभिन्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है, ये एक्चुअल में ये मेमोराइजिंग वाला श्लोक भी है, तो आप सब लोगों को याद करना है ये वाला श्लोक। तो ये श्लोक क्या बताता है? कृष्ण स्वधाम उपगते। कृष्ण कहाँ चले गए? अपने धाम वापस चले गए। और कैसे वापस गए? धर्म ज्ञानाद भी सहा, धर्म और ज्ञान के साथ गए। तो जब कृष्ण चले गए तो भाई धर्म ने किसकी रक्षा ली? ये प्रश्न था ना उन लोगों का, जो नैमिषारण्य के जो संत थे, उन्हें क्वेश्चन पूछा था कि कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया? तो यहाँ विषय में क्या बताते हैं कि धर्म और ज्ञान ने किसका आश्रय लिया? श्रीमद् भागवतम। तो कृष्ण के जाने के बाद जब अंधकार छा गया, तब सूर्य निकला। अर्क किसका सूर्य था? श्रीमद् भागवतम का सूर्य। तो श्रीमद् भागवतम उन्होंने वही कार्य किया जो कृष्ण ने किया था। तो कृष्ण आए थे यहाँ पर वृद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए, और श्रीमद् भागवतम भी क्या करती है? वृद्ध भक्ति का प्रचार करती है। इसलिए आप देखेंगे जब प्रभुपाद जी वेस्ट में गए, तो प्रभुपाद ने बोला कि श्रीमद् भागवतम प्रचार करेगी और मैं असिस्ट करूंगा। तो प्रभुपाद अपने लेटर में लिखते हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज आई हैव मेनी वॉल्यूम्स ऑफ श्रीमद् भागवतम विथ मी। तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं श्रीमद् भागवतम के क्रेडिट्स अपने साथ लेके जा रहा हूँ। वेस्ट में प्रभुपाद कुछ ही चीजें लेके गए थे। श्रीमद् भागवतम 40 रुपया लेके गए थे, जो उन्होंने कभी खर्च नहीं किए, और कुछ वुलन क्लोथ्स लेके गए थे। हाँ, वुलन क्लोथ्स और एडवर्टाइजमेंट के वो लेके गए थे, पैम्पलेट्स, कि यहाँ पे भगवत गीता और भागवतम की क्लास होती है। उसके अलावा प्रभुपाद कुछ लेके नहीं गए। फिर भी प्रभुपाद इतने कॉन्फिडेंट इसलिए थे, उनको मालूम है कि श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। तो अगर श्रीमद् भागवतम एक बार अमेरिका पहुंच जाती है, तो कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार वैसे भी हो जाएगा।
तो पुराण अर्क उन्नोदिता, तो जैसे सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार खत्म हो जाता है, उसी तरह से जैसी श्रीमद् भागवतम प्रकट होती है तो हृदय में जो हमारा अंधकार है, काम क्रोध लोभ की वजह से, वो सबका सब कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण ने क्या किया, जाने से पहले अपने जो दूत हैं, उनके सबसे प्रसिद्ध दूत हैं नारद मुनि, नारद मुनि को प्रेरणा दी कि आप जाके व्यास देव के माध्यम से मुझे प्रकट करिए। इसलिए व्यास देव जी के हृदय में कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन होने के बाद में वो नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं और फिर नारद मुनि उनको प्रेरणा देते हैं कि आप श्रीमद् भागवतम का संकलन करिए। तो इस तरह से कृष्ण ने खुद ये पूरा अरेंजमेंट ऐसा किया कि उनके जाने के बाद लोग किसी चीज का आश्रय ले सकते हैं। वो किस चीज का? श्रीमद् भागवतम। इसलिए अगर हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं परंपरा में, तो हम इस तरह से कृष्ण के संपर्क में आ सकते हैं। तो ये कृष्ण के संपर्क में आने का सबसे अच्छा तरीका है। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण ने क्या किया है, सभी धर्मों के बारे में बताया। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, और फिर शुद्ध भक्ति के बारे में बताया। लेकिन श्रीमद् भागवतम चालू ही शुद्ध भक्ति से होती है। निगम कल्पतरोर गलतम फलम, हाँ, तो एक गला हुआ फल है, मतलब एसेंस है। और कैटव धर्म को निकाल दिया है उन्होंने। कैटव धर्म मतलब जो मिक्स वाले धर्म है, कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, ये सब हटा दिया है। तो शुद्ध भक्ति का विवरण आता है श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि भक्ति का मतलब है दो चीज, भगवान और भगवान के भक्त। तो जहां भगवान है, जहां भगवान के भक्त है, वहां पर भक्ति का आदान प्रदान होता है। तो आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में जितनी भी कथाएं हैं, सब भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, उसी कथाएं हैं। और जब हम भगवान के भक्तों का और भगवान का आदान प्रदान सुनते हैं, उससे हमको पता चलता है कि आध्यात्मिक रस क्या है। और यही जो आध्यात्मिक रस है, इसकी वजह से हम कृष्ण की पूजा करते हैं। तो कृष्ण को क्या कहते हैं? रसराज। शायद ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था जब एनओडी क्लास हम लोग कर रहे थे, नेक्टर ऑफ डिवोशन, कि आपस में लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ लीला दिखा के बोल सकते हैं कि ये शक्तिशाली हैं, ये भगवान है, वो भगवान है। कई बार कृष्ण भगवान हम देखते हैं कि अपने भक्तों के सबॉर्डिनेट भी हो जाते हैं। सुबल से जब लड़ाई करते हैं तो हार जाते हैं। तो ये आपस में मतभेद हो सकता है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं। कई बार उनको लगता है कि शिव जी बड़े शक्तिशाली हैं, हनुमान जी बड़े शक्तिशाली हैं, या फिर गणेश जी बड़े शक्तिशाली हैं। लेकिन जहां रस की बात आती है, कोई भी कंफ्यूज नहीं हो सकता है। कृष्ण ने जैसी मनमोहक लीलाएं की हैं, ऐसी लीलाएं किसी ने भी नहीं की है। तो आप देखेंगे कई बार बहुत सारे जो मंदिर हैं, वो मंदिर कृष्ण के मंदिर नहीं होते हैं, दुर्गा के या फिर काली के मंदिर होते हैं, पर वहां भी स्कल्पचर्स कृष्ण लीला के बने होते हैं। उसका रीजन ये है कि कृष्ण ने जो मनमोहक लीलाएं की हैं, वैसी मनमोहक लीलाएं किसी ने नहीं की है। बल्कि जब आप लोगों को जाना चाहिए, अगर नहीं गए हैं तो, कौन कौन यहाँ से बाण विष्णुपुर गए हैं? थोड़ा हैंड रेज करें। राजकुमार प्रभु गए हैं कि नहीं गए? नहीं प्रभु जी। नहीं कहाँ गए। पर है ये प्रभु जी? कहाँ पर है? खड़गपुर से पास में विष्णुपुर है। हाँ, विष्णुपुर तो नाम सुना हुआ है। वहां गए हैं ना? दुर्गापुर श्रीनिवास आचार्य का जो मंदिर है, वो वहां गए हैं? ओ श्रीनिवास, ना ये ना नहीं गए प्रभु जी, हम नहीं गए। हाँ, जाना चाहिए वहां पे। श्रीनिवास, हाँ, जहाँ पर तो ये वहां सारी जाएंगे। ग्रंथ चोरी हुए थे, वही जगह क्या ये? हाँ, जहाँ जहाँ पर ग्रंथ ये चोरी हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले, हाँ, श्रीनिवास हाँ आचार्य हाँ जब ग्रंथ लेकर आ रहे थे,
हाँ जी, हाँ लोचन जी। दास ठाकुर, हाँ हाँ हाँ, लोचन दास ठाकुर ये सब लेकर आ रहे थे। हाँ हाँ। तो गए हैं, वहां पर गए हैं आप? ना ना, हम लोग, हमारे कुछ भक्त लोग गए हम लोग के बलदेव ग्रुप के, प्रभु जी, हम नहीं गए। ओके। तो वीर अम्बीर की जो जगह है, तो वहां मंदिर देखेंगे, श्याम राय मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। एक एक ईंट में एक एक लीला का वर्णन किया गया है वहां पर। तो उसको देखे, कोई मंदिर को देखेगा ही ना, उसको समझ में आएगा कृष्ण वाकई में रसराज है। कृष्ण ने इतनी सारी लीलाएं की हुई हैं और इतनी मनमोहक लीलाएं की हुई हैं कि व्यक्ति अपने आप ही उनसे मोहित हो जाएगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी यही आधार देते हैं कि कृष्ण क्यों भगवान है। कृष्ण क्यों भगवान है? क्योंकि वो रसराज हैं। उनको पता है किसके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करना है, कैसा व्यवहार करना है। और ये जो भक्तों के साथ जो आदान प्रदान करते हैं, वो कैसा है, मन को मोह लेता है। इसी का विवरण किसी में दिया है, पूरे श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। तभी रिसेंटली कुछ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, कि काफी प्रमोट भी हुआ था यूट्यूब में, कि जो ये राम जन्मभूमि के जो आचार्य हैं, क्या नाम है उनका, जो जिनके अभी बचपन से दिखाई नहीं देता है, काफी उन्होंने वो लिखे हुए हैं, ग्रंथ लिखे हुए हैं, राम भद्राचार्य। राम भद्राचार्य। राम हाँ, तो राम भद्राचार्य का एक वो आया था, छोटी सी क्लिप आई थी, कि वो इस्कॉन के डिवोटीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अरे ये लोग बोलते हैं कि कृष्ण के इतने गुण हैं, राम के इतने गुण हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो शायद जिस भक्त ने ये बात बोली, उन्होंने चीजों को ठीक से एक्सप्लेन किया नहीं, इसलिए राम भद्राचार्य को जी को अच्छा नहीं लगा, महाराज को। लेकिन रूप गोस्वामी उसको समझाते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण में और राम में अंतर नहीं है, लेकिन राम कौन है? राम है कृष्ण ऑफिस में, और कृष्ण है कृष्ण घर में। तो जब व्यक्ति ऑफिस में होता है तो वो माधुर्य रस का प्रदर्शन नहीं कर सकता है अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ में वात्सल्य रस का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ साखर रस का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। ऑफिस में व्यक्ति दास रस और शांत रस का ही प्रदर्शन करता है। तो इस तरह से जब हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, उसका मेन रीजन है कि कृष्ण भगवान है घर में, और इसीलिए कृष्ण साखर रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, इन तीनों रसों का आस्वादन और प्रदर्शन सिर्फ कहाँ कर सकते हैं? वृंदावन में ही कर सकते हैं, अयोध्या में नहीं कर सकते। और उसी तरह से हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में जो रसों का विवरण है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वैसा विवरण अन्य ग्रंथों में भी भगवान की लीलाएं हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो रसों का प्रदर्शन किया गया है, और खासकर भक्तों का जो भाव है उसका जो प्रदर्शन किया गया है, वो अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। तो कई बार हमारे भक्त लोग करते क्या है कि जहां भक्तों की प्रार्थनाएं आती हैं उसको स्किप कर देते हैं, लगता है क्या है प्रभु जी फिर से फिलॉसफी आ गई, थोड़ा लीला दिखाइए ना। लेकिन जो भक्तों की प्रार्थनाएं हैं वो लीलाओं का ही हिस्सा है, क्योंकि उन प्रार्थनाओं में भक्तों का भाव दिखाई देता है। तो जो रस है वो उसी में। तो अगर हम उस दृष्टिकोण से देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि श्रीमद् भागवतम को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। क्योंकि भक्तों की जो भाव है वो श्रीमद् भागवतम में बहुत विवरण से दिए गए हैं, खासकर भक्तों की प्रार्थनाओं के माध्यम से। अभी नाग पत्नियों की क्या फीलिंग है, वो प्रार्थना करती हैं। फिर कालिया नाग पत्नियों की कथा सुन के या प्रार्थना सुन के उसके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके अंदर क्या भाव है, वो उसकी प्रार्थना समझ में आते हैं। प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव, उनकी इतनी सारी प्रार्थना है, तो उसमें हम देखेंगे प्रहलाद महाराज कहाँ पर अपनी नम्रता दिखा रहे हैं, कहाँ भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये जो भक्ति भाव है इनको विस्तार रूप से श्रीमद् भागवतम में बताया गया। तो ये जो रस तत्व है ये अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम कैसी है? कृष्ण से अभिन्न।
ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर साथ स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक ओके, एक श्लोक है। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षेर्भूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तत् अनुग्रहात् सोहम वा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका भी अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। पढ़िए। हाँ जी, आप पढ़िए प्रभु जी, आप पढ़िए। पढ़िए माता जी, पढ़िए आप। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। तात्पर्य: यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप से महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथा वाचन से धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है, तो वैसा संभव नहीं है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्य का संग करता है वह श्रीमद् भागवत सीख नहीं सकता है। भागवत के समझने का यही रहस्य है। न ही ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता हो। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तथा इसका कोई और विकल्प नहीं है। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में अपने महान पिता से सुना था। उसी तरह सूत गोस्वामी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। केवल सुनना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे। निविष्ट शब्द बताता है कि सूत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभ पृष्ठों में उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य ही हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ बहुत क्लियर कर रहे हैं इस श्लोक में। यू कैन टर्न टू श्लोका। तो तत्र कीर्तयो विप्रा विप्रसेर्भूरि तेजसा हम चाद्यम तत्र निविष्टस्य अनुग्रहात् सोहम वा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। तो भागवतम कैसे सुनना चाहिए वो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिया गया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब परीक्षित, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी थी तो उस समय सूत गोस्वामी बोले कि हम भी वहां बैठे हुए थे, बट हमने भागवतम कैसे सुनी, बहुत अटेंटिवली, बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। तो ये भागवतम सुनने की विधि है। पहली चीज क्या देखना चाहिए, स्पीकर क्या प्योर है और जो प्रश्न पूछ रहा है वो लोग शुद्ध है। तो मतलब क्या चल रही है, शुद्ध कृष्ण कथा चल रही है। और जब कृष्ण कथा चलती है उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनने से क्या होता है,
फिर यथा गीतम यथामति, अपनी बुद्धि के अनुसार या फिर जो भगवान ने क्षमता दी हुई है उस हिसाब से हम तत्वों को समझ सकते हैं। और जब हम तत्वों को समझ सकते हैं तब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए भागवत में दो चीज चेक करनी चाहिए। पहली बात तो कि टीचर और स्पीकर सही है क्या, और फिर दूसरी चीज हम सही हैं क्या। अगर हम अच्छे स्टूडेंट हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, दूसरी चीज कि श्रीमद् भागवतम इसको ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए जो लोग कौन है, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो जिसका जीवन कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति वो भागवतम को ठीक से बोल सकता है, क्योंकि उसका मोटिव क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। अन्य लोग नहीं बोल सकते। ओके, तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर रामानंद राय की कृपा मिलने वाली है मुझे तो अभी मैं क्लोज करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। हरी हरी बोलिए प्रभु, माता जी। अगर हम लोगों को आप ये बता दें कि ओपन बुक में से कौन सा क्वेश्चन हमको करना है, तो आप जब हमको पढ़ा रहे हैं तो हम उसके मेन पॉइंट लिख पाए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कल ही या फिर आज रात को ही आपको भेज दूंगा उसमें ग्रुप में, ठीक है। हाँ, और कौन कौन से स्कंद से हम लोग का एग्जाम होगा वो भी बता दो ना, तो हम लोग को थोड़ा आराम रहे, नहीं देखिए इजी हो जाए। हाँ, क्लोज बुक जो एग्जाम है वो तो आपका जो वो है ना हैंडबुक में लिखा हुआ है। और ओपन बुक का क्वेश्चन मैं कैंटो नंबर 1 का अभी दे दूंगा, रात को दे दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। सिकंदरा श्रीमद् भागवतम की, हरे कृष्ण। की हम लोग हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, हम लोग को श्लोक कौन सा याद करना है वो भी थोड़ा डाल देंगे तो अच्छा होगा। वो उसमें लिखा हुआ है, हैंडबुक खोलिए। हैंडबुक नहीं सिर्फ दिखा हैंड में नहीं मुझे, रखना है, हम लोग खोलना को है। नहीं मिला। नहीं मिल रहा है क्या? नहीं ठीक है मिला, ठीक है, मैं हमने तो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भेज दूंगा फिर। भी निकलवा दिया। ओके ओके, मैं आज ही भेज देता हूँ, ठीक है। ओके, अरे हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। कृपा सिंधु कृपा सिंधु हरे कृष्ण।